वैसे तो 23 दिसंबर के दिन देश दुनिया में तमाम घटनाएं घटित हुई है, लेकिन इस दिन का महत्व देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होने के कारण अलग ही है। उनका जन्मदिन भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ और किसान के हमदर्द थे। वैसे कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है और इसे किसानों का देश भी कहा जाता है। किसानों से जुड़े मुद्दे पर अक्सर ही आवाज़ बुलंद रहती है। वहीं आज के दिन को किसान दिवस के तौर पर मनाने का मकसद पूरे देश को यह याद दिलाना है कि किसान देश का अन्नदाता है और यदि उसकी कोई परेशानी है या उसे कोई समस्या पेश आ रही है तो यह सारे देशवासियों का दायित्व है कि उसकी मदद के लिए आगे आए। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या आज भी खेतियों से जुड़े कामों पर निर्भर है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर 23 दिसंबर को ही क्यों, क्या खास है, इस दिन क्यों मनाया जाता है किसान दिवस? तो इसका जवाब है कि 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जयंती है। उन्होंने अन्नदाता के हित में और खेती के लिए कई अहम काम किए, जिन्हें इस दिन याद किया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि किसान की दशा बदलेगी तभी देश बढ़ेगा और इस दिशा में वह लगातार काम करते रहें। इस दिन को मनाने के पीछे एक और उद्देश्य यह है कि यह कृषि क्षेत्र की नवीनतम सीखों के साथ समाज के किसानों को सशक्त बनाने के लिए विचार देते थे। किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का काम करता है। किसान अन्नदाता है और इन पर सभी भारतीय को नाज है। धूल, धूप, लू और बारिश में बिना थके, बिना रुके किसान हर मौसम में अपने पसीनों में फसल सींचने को तैयार रहते हैं। अगर पिछले 15 साल के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार के साथ अनाज उत्पादन 50% बढ़ाया है, पर इन्हीं किसानों की मासिक आय 16 राज्य में 10,000 से भी कम है, जिनमें बिहार, झारखंड, MP, UP, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं। यह आंकड़ा 2018 का है। किसानों के साथ प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और तूफान ने काफ़ी नुकसान किया है। पिछले 3 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो 2018 में 17 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, 2019 में 114.95 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुआ। वहीं 2020 में 66.55 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुआ। हमारे देश में किसान का आर्थिक व्यवस्था पर बहुत योगदान रहा। कहना ज़रूरी नहीं है कि हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते और भोजन का अधिकांश हिस्सा हमें किसानों के उपजाए हुए अन्न, दलहन और फल सब्जियों में मिलता है। किसान खेतों में मेहनत करके जो उपजाते हैं उन्हीं से हमारा पेट भरता है। किसान ना हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।